Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव का भी ऐलान हो गया है। आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी दी। आपको बताएं कि यह पूरा निर्वाचन 2 चरणों में होना है। 2 चरण यानी 6 जुलाई को पहला चरण और 13 जुलाई को दूसरा चरण होगा। 13 जुलाई को जो होगा उसका निर्णय 18 जुलाई को, और जो 6 जुलाई को मतदान होगा उसका निर्णय 17 जुलाई को आना है। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। आपको बताएं कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पहले चरण में मतदान होगा, यानी 6 जुलाई को वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बुधवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 247 निकायों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 133 और दूसरे चरण में 214 निकायों पर वोटिंग होनी है। प्रदेश में 19,977 केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 87,937 कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि यह पूरा चुनाव जो होगा वो ईवीएम से होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में यह घोषणा की गई थी कि अब पंचायत चुनाव मतपत्र से पूरे होने हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। यानी एक और इसमें अहम बात होगी कि इसमें नोटा का भी ऑप्शन होगा, यानी जो लोग नोटा चूज करना चाहेंगे उनके लिए यह ऑप्शन होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में आपको बताया कि 6 जुलाई को मतदान होना है। इसके अलावा बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर और सिंगरौली और सतना, विंध्य का एक प्रमुख शहर सतना का मतदान भी 6 जुलाई को यानी पहले चरण में होना है। और बाकी चरणों में यानी जिसका 13 जुलाई को जहां वोटिंग होगी उसमें कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना, यानी रीवा का मतदान 13 जुलाई यानी दूसरे चरण में होगा। तो इस तरह मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। 11 जून को इसको लेकर अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, यानी नगरीय निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव भी साथ में चलते रहेंगे। बात करें अगर दूसरी बड़ी खबर की, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आज पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम सत्ता और संगठन के सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नड्डा ने से जब सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश में चेहरा बदलने को लेकर क्या कहते हैं आप, तो उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया। मध्य प्रदेश में चेहरा बदलने के सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि हम बार बार एक ही प्रश्न क्यों करते हैं, हम बार बार पेड़ उखाड़ कर क्यों देखते हैं, पेड़ लगा कि ही नहीं लगा। आपको बताएं कि नड्डा ने बाकायदा पौधा लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि पौधा लगा हुआ है, ठीक ठाक पौधा चल रहा है, सब काम में जुटे हुए हैं। 2023 की पार्लियामेंट बोर्ड का तय हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अच्छी तरह सरकार चल रही है, फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं कि चेहरा बदलना चाहिए। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पर हैं। अभी वो भोपाल के मोती नेहरू स्टेडियम पर बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग ले रहे हैं। शाम 5 बजे राजा भोज विमान पर पहुंचकर उन्होंने जबलपुर रवाना होंगे, और इसके बाद 6:30 बजे वो जबलपुर के बीजेपी संभागीय कार्यालय में एक छोटी सी बैठक होनी है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में उनके दौरे के बाद जेपी नड्डा ने एक बड़ा बयान दिया कि मध्य प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें बदलने का कोई सवाल नहीं उठता है। बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो मध्य प्रदेश के दौरे पर आए जेपी नड्डा ने राजनीति में परिवारवाद से लेकर लंबे समय से बहस हो रही है उसको लेकर कहा है। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी में कई नेता पुत्रों को टिकट की वजह से काटे जा रहे हैं, वहीं एमपी के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने नेता पुत्रों को आगामी चुनाव में टिकट दिए जाने पर बड़ा बयान दिया है, क्योंकि यह मसला काफ़ी समय से चल रहा था। प्रधानमंत्री के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा। नेता
पुत्रों के टिकट पर जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने उन्होंने कहा कि पुत्रों को टिकट देने पर सवाल पर जब उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता पुत्रों को टिकट देने में परहेज करेगी। एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी पुत्रों और पिता को टिकट देने में परहेज करेगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह ये बात कही थी, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो पुत्र पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वह काम कर सकते हैं, लेकिन पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट बोर्ड में चाचा, यह सब परिवारवाद होता है। यह बीजेपी में नहीं चलता है, यह केवल कांग्रेस में चलता है। तो एक बार फिर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश इस बार जो चुनाव होंगे उसमें परिवारवाद नहीं दिखाई देगा। बात करें अंतिम खबर की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंदौर में देवी अहिल्याबाई का स्मारक बनाया जाएगा। मां अहिल्याबाई की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इंदौर के गौरव दिवस पर मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि लता मंगेशकर की स्मृति में सभागार बनाया जाएगा, जिसका नाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर ऑडिटोरियम होगा। उन्होंने कहा कि संगीत महाविद्यालय चिमनबाग के स्वरूप का यह विस्तार करेंगे। इसका नाम भी लता मंगेशकर के नाम पर होगा। इसके लिए ट्रस्ट बनेगा, जिसमें कि प्रमुख पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सफाई में इंदौर ऐसा अभूतपूर्व काम दिखाया है कि इसका अद्भुत है कि यूपीएससी में भी यह सवाल पूछा गया कि इंदौर इतना स्वच्छ है, हरा भरा कैसे हुआ है। सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर जल्द ही इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। आने वाले 10 साल में आईटी क्षेत्र में हैदराबाद और बेंगलोर को पीछे छोड़कर इंदौर आगे निकलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए चलाए अभियान के तहत इंदौर में 8 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए हैं। इस तरह तमाम तरह की घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में देवी अहिल्याबाई का स्मारक बनाया जाएगा और मां अहिल्याबाई की विशाल प्रतिमा इंदौर में स्थापित की जाएगी। साथ ही कॉरिडोर की बात की। उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम बनाया जाएगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।